Hello friends, myself Dr. Kirti Kulkarni and I am from Gokhale Education Society's Arts, Commerce and Science College, Jawar. So friends, I welcome you for the SY Basic Chemistry Paper 3, Unit 3, Instrumental Methods. Okay, so friends, in our last lecture we have discussed about the various definition involved in UV visible spectroscopy. Then we have also seen the principle and the basic concept on which the UV visible spectroscopy is depend upon. So we have seen the definitions like radiant power, transmittance, percentage transmittance, absorbance and wavelength of maximum absorbance. So today we will take the actual idea what is the theory of spectrophotometry or colorimetry. Okay, so friends, yesterday I explained you that when an beam of light or an incident beam of light falls on sample, three type of interaction take place. Okay, so when there is a sample kept in a cuvette or small test tube, we can say, and when a beam of light is passed through that, then what will happen, actually a portion of it will get absorbed. वो जो सैंपल है उसके अंदर कुछ पोर्शन ऑफ लाइट विल गेट एब्जॉर्ब. तो अगर जो लाइट हम लोग पास कर रहे हैं, द बीम ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विच वी आर पासिंग through the sample is considered as IO, okay, or you can say I0, then a small portion of it will get absorbed. So it will be denoted by IA. A means absorb. Then a small and very negligible portion is get reflected. जो लाइट रिफ्लेक्ट होता है, क्योंकि वो जो हमारा मीडियम है, जो टेस्ट ट्यूब या कवेट है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट मीडियम. उसके अंदर हम लोग जो सॉल्यूशन भर रहे, जिसके अंदर से हम लोगों को लाइट पास करना है, दैट इज़ ट्रांसपेरेंट. तो लाइट रिफ्लेक्ट होने का ज़्यादा सवाल नहीं है, बट स्टिल some part of light will get reflected, that is denoted by IR, reflected light, and remaining is transmitted. जो लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो सका वो दूसरी तरफ से निकल जाएगा. सो दैट इज़ कॉल्ड एज ट्रांसमिटेड लाइट एंड इट इज़ डिनोटेड बाय IT. सो IO मीन्स ओवरऑल इंसिडेंट रेडिएशन. जो रेडिएशन हम लोग पास कर रहे, दैट इज़ सम ऑफ IA एब्जॉर्ब लाइट प्लस IR small portion which is reflected plus IT remaining part which is transmitted, मतलब given out. तो आप ये जो डायग्राम है उसमें आप लोग देख सकते हो कि सपोज देर इज़ अ सैम्पल. जो बॉक्स है वो बॉक्स क्या दिखा रहा है, इट इज़ अ सैम्पल और यू कैन से कवेट इन विच अ सोल्यूशन ट्रांसपेरेंट मीडियम इज़ केप्ट. मतलब इट इज़ द सोल्यूशन वेयर यू हैव टू पास यूर लाइट. तो जो लाइट आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम लेफ्ट साइड, दैट इज़ IO, इंसिडेंट रेडिएशन, और जो लाइट उसमें से बाहर निकल रहा है दैट इज़ IT, राइट. सो IT इज़ ट्रांसमिटेड लाइट. और ये जो B है, B इज़ ओवरऑल थिकनेस ऑफ द कवेट और योर सैम्पल मीडियम. तो वो जो कवेट होगा उसका जो लेंथ है या जहाँ से वो लाइट पास होने वाला है, दैट इज़ द थिकनेस ऑफ दैट कवेट, राइट. जिस कवेट में हम लोग रख रहे हैं, यू कैन कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ कलरीमीटर, द एक्सपेरिमेंट वी हैव डन. ओके, तो उसमें जो उसकी जो पाथ लेंथ है उसे हम कहेंगे B. ओके, और हर एक लेयर, वो उसके अंदर जो सॉल्यूशन भरा होगा उसमें लेयर होंगे ना, तो उस लेयर का थिकनेस है DB. ओके, सो ये जो लाइट पास हो रहा है इट इज़ गिवन बाय बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. तो प्रिंसिपल ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री और कलरीमेट्री डिपेंड्स अपॉन द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. ओके, तो ये बियर-लैम्बर्ट्स लॉ जो है इट डिपेंड्स अपॉन totally on light absorbed and light transmitted. So actually there are two different laws, one is Beer's law and one is Lambert's law. Okay, तो जो Beer's law है it says that it is the relation between extent of absorption of light and concentration of the sample, right. तो जो लाइट हम लोग पास करने वाले उसकी इंटेंसिटी और जो सैम्पल है जहाँ से हम लोग लाइट पास करने वाले उसका कॉन्सेंट्रेशन, इसके ऊपर क्या करता है, बियर्स लॉ डिपेंड करता है. ओके, सो व्हाट इट सेज बियर्स लॉ, दैट व्हेन अ पैरेलल बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट एंटर्स इनटू an absorbing medium,
the rate of decrease of intensity of light with concentration is directly proportional to the intensity of the medium. इसका सिंपल मतलब ये है, यहाँ पे कॉमन डेफिनेशन दिए तो पहले मैं आपको जस्ट बियर्स का डेफिनेशन बता रही हूँ, बियर्स लॉ के जो लाइट की इंटेंसिटी होती है बिकॉज ऑफ एब्जॉर्प्शन वो डिक्रीज होता है लाइट, है ना। जितना लाइट आप लोग उसके ऊपर डाल रहे हो उतना का उतना लाइट ट्रांसमिट नहीं होता या सारा लाइट एब्जॉर्ब भी नहीं होता. So therefore decrease of intensity of light is proportional to concentration. Okay, concentration of the sample. और उसी तरह Lambert's law क्या कहता है? It says that when a parallel beam of monochromatic light passes through an absorbing medium, the successive layer of equal thickness absorb equal fraction of incident light. मतलब इसका मीनिंग ये है कि the decrease in intensity also directly proportional to the thickness of the medium. मतलब एक कह रहा है, लैम्बर्ट्स कह रहा है कि जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर, और एक कह रहा है कि वो थिकनेस के ऊपर, जो सैम्पल का वेट है उसके थिकनेस के ऊपर भी डिपेंड करती है, सैम्पल सॉल्यूशन के. तो इसीलिए बियर एंड लैम्बर्ट लॉ इज़ कॉमनली given and it is called as Beer-Lambert's law. Okay, so it states that, now you can see in the slide, that when a monochromatic light passes through a transparent medium, जैसे आप लोग इस डायग्राम में देख सकते हो कि क्या है, there is a sample. Okay, आप ये जो बॉक्स है उसके अंदर क्या है, there is a sample which is transparent, right? और उस ट्रांसपेरेंट सैंपल के अंदर हम लोग लाइट पास कर रहे हैं, इंसिडेंट बीम ऑफ लाइट गिवन बाय IO. और जो बाहर निकल रहा है, कुछ लाइट एब्जॉर्ब हो जाएगा अंदर, ओके, और कुछ लाइट ट्रांसमिट होगा. तो अंदर जो एब्जॉर्ब हुआ दैट इज़ IA और जो बाहर जा रहा है दैट इज़ IT. ओके, सो व्हेन दिस टाइप ऑफ बीम ऑफ लाइट पासेस थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम, द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट with respect to thickness and concentration of the absorbing species is proportional to the intensity of light. मतलब सिंपल है कि जितना लाइट आप लोग पास कर रहे हो उसी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट. ओके, एंड इट इज़ विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस एंड कॉन्सेंट्रेशन. ओके, मतलब जितना लाइट हम लोगों ने पास किया वो सारा का सारा तो एब्जॉर्ब नहीं होगा, उसके इंटेंसिटी में डिक्रीज आएगा, है ना, क्योंकि सारा लाइट तो एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा वो. तो वो जो लाइट बाहर निकल रहा है ऑब्वियसली इट इज़ ट्रांसमिटेड लाइट, तो उसकी इंटेंसिटी भी इंसिडेंट लाइट से कम होगी, राइट. जैसे कि सपोज वन बॉल इज़ केप्ट एंड विथ अनदर बॉल यू आर हिटिंग इट. ओके, जैसे आप लोग क्या करते हो, पूल खेलते हो या फिर कैरम खेलते हो, तो स्ट्राइकर से हम लोग क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर पीस को हम लोग हिट करते हैं, है ना. तो जितना हम हिट करते हैं उतनी सारी एनर्जी तो उसको नहीं मिलती, बाहर जाने वाली या उसकी स्पीड में कुछ डिक्रीज आ जाता है. तो वो जो डिक्रीज है, डिक्रीज ऑफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस, ओके, जो सैंपल का थिकनेस है वो और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर सैंपल इज़ प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट. मतलब डिक्रीज होने वाली इंटेंसिटी भी आने वाली इंटेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करती है. ओके, सो इन अ सिंपल फॉर्मूला इट इज़ गिवन एज A इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC. A इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC और इट इज़ ऑल्सो सेड एज A इज इक्वल टू ABC. ओके, सो यहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कैपिटल A, इट इज़ एब्जॉर्बेंस. ओके, तो एब्जॉर्बेंस क्या होता है ये हम लोगों ने कल देखा था. एब्जॉर्बेंस इज व्हाट, इट इज़ द लॉगरिथम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ट्रांसमिटेंस. ओके, सो A इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 10 1/T. मतलब ये रेशो है. एब्जॉर्बेंस क्या है, इट इज़ रेशो ऑफ इंसिडेंट लाइट अपॉन ट्रांसमिटेड लाइट. तो ज़्यादा कंफ्यूज मत हो जाना कि एब्जॉर्बेंस क्या है. एब्जॉर्बेंस मतलब रेशो, उस पर्टिकुलर सैंपल ने कितना लाइट एब्जॉर्ब किया, है ना. तो जो रेशो है इंसिडेंट लाइट अपॉन ट्रांसमिटेड लाइट, उसका अगर हम लोग लॉग लेते
तो that is absorbance, A, capital A. Then small a or epsilon is equal to molar absorptivity and it is a constant for that particular sample. Okay. Then B is thickness or path length. मतलब वो जो सैंपल जिसमें से हम लोग लाइट पास कर रहे हैं दैट इज़ थिकनेस और पाथ लेंथ स्मॉल b, और जो स्मॉल c है दैट इज़ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन. सो दिस बियर-लैम्बर्ट्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट and it is very helpful for various optical instruments. Okay, तो ये जो बियर-लैम्बर्ट्स लॉ है it is very good और applicable for generally dilute solution. अगर आप लोग वेरी concentrated solution लेते हो तो उसके लिए वो नहीं चलता. So we can say that if the solution is very concentrated and suppose some impurities are present, then this law will not work, right? But if you take a dilute solution and from that you pass a particular monochromatic light, then this law will actually work. Okay, तो फिर इसके ऊपर कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट डिपेंड करते हैं दैट वी विल सी नाउ. So the first instrument which is depend on Beer-Lambert's law is photoelectric colorimeter. तो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड ऑन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये मैंने कल एक्सप्लेन किया था आपको कि जितना लाइट आप लोग दे रहे हो किसी सैंपल को उसका पर्टिकुलर लाइट एब्जॉर्ब हो जाता है. इसी प्रिंसिपल पे जो इंस्ट्रूमेंट बेस्ड करते हैं उन्हें एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपिक इंस्ट्रूमेंट कहते हैं. तो उसका पहला एग्जाम्पल है फोटो इलेक्ट्रिक colorimeter. Okay, and its principle is based on Beer-Lambert's law. Okay, तो ये जो इंस्ट्रूमेंट है it is used for quantitative measure of absorbance of a sample solution. किसी भी सैंपल के अंदर कितना लाइट एब्जॉर्ब हो रहा है तो एब्जॉर्बेंस मेजर करने के लिए हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर यूज़ करते हैं. ओके, तो पहले हम लोग जस्ट प्रिंसिपल देखेंगे कि डिपेंड्स अपॉन टोटली बियर-लैम्बर्ट्स लॉ दैट व्हेन अ नैरो बैंड ऑफ वेवलेंथ मतलब इंसिडेंट लाइट is incident on any absorbing sample, part of the light is absorbed. ये तो हम लोगों को पता चल गया कि किसी भी सैंपल पे जो ट्रांसपेरेंट है सॉल्यूशन है ना, मे बी इट इज़ कलर्ड सॉल्यूशन, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए एंड देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज एब्जॉर्बिंग मीडियम. अगर आप लोग कोई तो थिक मीडियम रख दोगे जैसे कि पेपर या फिर वुडन ब्लॉक, तो उसके अंदर लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगा, वेरी लेस अमाउंट ऑफ लाइट इज़ एब्जॉर्ब. तो इस टाइप के ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट चलाने के लिए आपका जो सैंपल है इट शुड बी ट्रांसपेरेंट. ओके, ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन. तो पार्ट ऑफ लाइट इज एब्जॉर्ब्ड एंड रेस्ट इज ट्रांसमिटेड. ओके, सो द अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट. ओके, एंड मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ लाइट एब्जॉर्बिंग सैंपल एंड ऑल्सो द पाथ लेंथ ट्रैवल बाय द लाइट थ्रू द सॉल्यूशन. मतलब ये जो लाइट वो एब्जॉर्ब करेगी मीडियम, वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ योर मीडियम, जो सैंपल सॉल्यूशन है उसका कॉन्सेंट्रेशन, एंड सिमिलरली द पाथ लेंथ ट्रैवल बाय योर लाइट थ्रू द मीडियम. ओके, सो इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. सो प्रिंसिपल इज A इज इक्वल टू एप्सिलॉन BC or A is equal to ABC. Okay, now we will see the actual structure of this particular instrument. Okay, आप लोग यहाँ पे देखो क्या है ये. हाँ, तो एक बार मैं आपको parts बताती हूँ यहाँ पे. So what are the different parts of this particular instrument? तो इस instrument में सबसे पहले है source of visible radiation. ये पूरा instrument लाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो कोई तो लाइट होना चाहिए, है ना, जो आपको लाइट दे सके, आपके सैंपल के ऊपर लाइट गिरा सके. सो दैट इज सोर्स ऑफ विजिबल रेडिएशन. फिर लेंस, फिल्टर और वेवलेंथ सिलेक्टर, सैंपल सेल और कवेट, डिटेक्टर एंड रिकॉर्डर. ओके, तो हम लोग यहाँ पे वन बाय वन देखते हैं. सो इट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम, है ना, आपको एक जनरल आइडिया दे रही है डायग्राम, एंड इट इज़ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सिंगल बीम फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर. हम लोगों ने अपने लैब में देखे हुए हैं ये, है ना,
in FYBSc also. So this is called as single beam photoelectric colorimeter. So source of radiation can be a tungsten filament lamp which is mostly used for obtaining continuous radiation in visible region, that is 400 to 750 नैनोमीटर. ओके, तो जो आप लोग लाइट यूज़ कर रहे हो ये इस इंस्ट्रूमेंट के लिए जो इंसिडेंट रेडिएशन डालेगा आपके सैंपल पर, it will be a tungsten filament lamp. Then second important part is lens, right? तो lens is used to obtain parallel beam of light. देखो आप लोग देख सकते हो कि जब लाइट गिर रहा है लेंस के ऊपर तो वो स्कैटर हो रहा है, सारे डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन जब वो कॉल्यूमिनेटिंग लेंस से पास हो रहा है तो दैट लाइट इज़ कन्वर्टेड इनटू पैरेलल बीम ऑफ लाइट. तो हम लोगों को तो कैसा लाइट चाहिए, मोनोक्रोमेटिक लाइट चाहिए, है ना. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, वी विल कीप द लेंस एंड दैट लेंस विल कन्वर्ट योर नॉर्मल लाइट कमिंग फ्रॉम लैम्प इनटू अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट. ओके, तो लेंस का काम क्या है, जो आपका लाइट आ रहा है टंगस्टन फिलामेंट से उसको पैरेलल बीम में कन्वर्ट करना. देन द थर्ड पार्ट इज कलर फिल्टर और वेवलेंथ सिलेक्टर. तो फिल्टर और वेवलेंथ सिलेक्टर अलाउ द रेडिएशन ऑफ रिक्वायर्ड वेवलेंथ टू पास थ्रू द सैंपल. जो आपका सैंपल है उसके अंदर जो लाइट जा रहा है उस लाइट के लिए जितना वेवलेंथ चाहिए आपको उसे वो फिल्टर करके भेजेगा, है ना. सारा लाइट ज़रूरी नहीं है, जैसे मैंने बताया था कि देयर इज़ अ पर्टिकुलर वेवलेंथ विच इज़ कॉल्ड एज मैक्सिमम वेवलेंथ लैम्बडा मैक्स विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर द ट्रांजिशन ऑफ एलिमेंट्स, राइट, और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तो वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ होती है. तो एग्जैक्ट वो वेवलेंथ तो हम लोग नहीं डाल सकते, लेकिन उसके आसपास वाला बैंड विड्थ का वेवलेंथ हम लोग फिल्टर थ्रू डाल सकते. तो ये जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट है वो कलर फिल्टर से पास होगी एंड दैट कलर फिल्टर विल गिव द रिक्वायर्ड वेवलेंथ ऑफ लाइट टू द सैंपल. देन नेक्स्ट इज योर सैंपल सेल और कवेट और सैंपल होल्डर. नेक्स्ट पार्ट जो है वो क्या है, सैंपल कवेट और सैंपल होल्डर. सो इट इज़ अ रेक्टेंगुलर और सिलेंड्रिकल ट्रांसपेरेंट ट्यूब ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज. एक सिंपल छोटी सी टेस्ट ट्यूब की तरह होती है, तो वो सिलेंड्रिकल या फिर रेक्टेंगुलर शेप में हो सकती है. तो आपकी जो टेस्ट ट्यूब है उससे भी वो हाफ है साइज में एंड इट कैन बी मेड अप ऑफ ग्लास और क्वार्ट्ज. सो इट इज़ यूज टू होल्ड द सैंपल सॉल्यूशन. उसके अंदर वो खुद भी ट्रांसपेरेंट है, तो उसके अंदर हम लोग जो सॉल्यूशन डालेंगे उसके अंदर से लाइट इजीली पास हो सकेगा. देन नेक्स्ट वन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोटो सेल और डिटेक्टर. तो सैंपल के अंदर जो चेंज हो रहा है या लाइट इंटेंसिटी में जो चेंज हो रहा है उसे कोई तो डिटेक्ट करना चाहिए, है ना. सो फॉर दैट वी विल यूज़ डिटेक्टर और इट इज़ कॉल्ड एज फोटो सेल. So the function of detector is to convert the transmitted beam of light from the sample into an electrical current. वो जो आपका सैंपल है उसके अंदर वो क्या करेगा, it will convert it into electrical current and it will detect the signal. Okay, some type of detector used are photocells or photovoltaic cell. Okay, then the last one is called as recorder or the thing which will read out device. Okay, so ये recorder या read out device will record the output of the detector as absorbance or transmittance on the dial in a digital form. हम लोगों को थोड़ी पता है कि कितना लाइट बाहर आया, है ना. हम लोग पढ़ सकते हैं क्या लाइट देख के, नहीं. तो उस लाइट का जो सिग्नल है वो रीड आउट डिवाइस में कन्वर्ट होना चाहिए, रीडिंग में कन्वर्ट होना चाहिए. हम लोग रीडिंग देख सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ऊपर या रिकॉर्डर के ऊपर. तो ये रिकॉर्डर जो है वो आपके इलेक्ट्रिकल सिग्नल को रीडिंग में कन्वर्ट करेगा. सो दिस इज़ द ओवरऑल कंपोनेंट्स ऑफ योर फोटो इलेक्ट्रिक कलरीमीटर. ओके, तो ये कैसे करना है आपको, व्हाट इज़ द वर्किंग ऑफ इट, इट डिपेंड्स अपॉन द व्हाट वी कैन से बियर-लैम्बर्ट्स लॉ. ओके, तो जब ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स
इसके अंदर आप लोग पर्टिकुलर लाइट डालते हो सैंपल के अंदर, तो क्या होगा, देयर विल बी चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट। ओके, सो जो रिक्वायर्ड वेवलेंथ है वो भी आपका फ़िल्टर सिलेक्ट करेगा। सो दिस वे द फोटो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स अलाउ अ कंटिन्यूस चॉइस ऑफ वेवलेंथ। और इसके बाद हम लोगों को रीड आउट डिवाइस पे फोटो सेल जो है डिटेक्टर वो इस कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को, एंड फाइनली यू कैन गेट द रीडिंग। ओके, so therefore they are very important instrument by which you can measure the absorbance of light or you can say transmittance। एक तो आप लोग absorbance measure करो, so it is the log of 1/t, या आप लोग डायरेक्टली ट्रांसमिटेंस भी मेजर कर सकते हो। सो दिस वे this type of instruments are totally based upon light, and in our next lecture we will discuss about further instrument. Till that, you take care and stay safe. Thank you.